हेलो, दिस इज़ चारू गुप्ता एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज हर एक इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट विल हैपन। इट्स अ क्वेश्चन दैट एवरीबडी नोज विल बी आस्क्ड फ्रॉम। तो जब हमें पता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन आंसर इट. Before beginning to learn about this particular question, if you are a person who is looking for a job or who is planning to go in the business field, या फिर अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने कॉलेज के बाद या अपने कॉलेज के लिए भी एक पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, एक बिजनेस लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने कम्युनिकेशन में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स ओवर हियर प्रेजेंट ऑन skillbuzz.in. तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अ होलसम कोर्स. इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं. सबसे पहले ये एक 30+ आवर्स का कोर्स है. इट इज़ मेड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट अनकम्फर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में बात होगी. ये एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलता है, दैट इज़ यू गेट टू परफॉर्म अ लाइव प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स. तो आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सीखोगे नहीं, बट आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई भी करोगे. इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो कि आप चेक कर सकते हो इन द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. सो यू नॉट ओनली गेट टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ग्रो करने के लिए, बट आप हर एक उस चीज़ के बारे में जानोगे जो एक बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग, प्रेजेंटिंग विजुअल्स के साथ, कवर लेटर क्रिएट करना अपने लिए, रिज्यूमे क्रिएट करना, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू के बारे में प्रैक्टिस करना, केस स्टडीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक बिजनेस वर्ल्ड में. सो दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर पीपल जिनको बिजनेस लाइन में आगे जाना है, जिनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर और फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, to become that sophisticated professional that they want to put up in front of the professional world. नाउ इस कोर्स के साथ साथ skillbuzz.in में आपके पास और भी बहुत सारे वाइड ऑप्शंस हैं. यू कैन गो एंड एनरोल योर सेल्फ इन दिस फ्री कोर्स ऑफ रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, जहाँ पे जाके आप फ्री में रिज्यूमे एंड इंटरव्यू के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से वास्ट नॉलेज ले सकते हो. यू कैन चेक आउट अदर कोर्सेज दैट वी हैव अवेलेबल ओवर हियर विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड योर रिज्यूमे एंड योर प्रोफाइल, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो बाय एडिंग ऑन दीज सर्टिफिकेट कोर्सेज in it. Now one important tip, जब आप इन कोर्सेज को परचेज करते हो from SkillBuzz, you can use this particular discount code that is upgrade and आपको सारे कोर्सेज पे एक बहुत ही अच्छा खासा hefty डिस्काउंट अवेलेबल होगा. इस क्वेश्चन के बहुत वेरिएंट्स होते हैं, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. बहुत तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है. Say something about yourself. What would you like me to know about you? Describe yourself in a few words. Introduce yourself in 2-3 lines. And what not. तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है. They need not only ask you tell me about yourself, but वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है to introduce yourself. The very first thing that the interviewer will ask you when you are there in an interview. Now, when we know कि ये क्वेश्चन हमसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, why not be pre-prepared for this question? So, जब भी आप किसी एक इंटरव्यू में जाने वाले हो, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंट्रोडक्शन क्वेश्चन वेरी वेल. आप इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाओ. सो फॉर दैट, टू प्रिपेयर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वाई इज़ दिस क्वेश्चन एक्चुअली आस्क्ड. इंटरव्यूअर हमसे क्या जानना चाहता है जब वो हमसे ये एक बेसिक क्वेश्चन पुट अप करता है विच इज़ सो वाइड. इस क्वेश्चन के अंडर हम बहुत कुछ बता सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक टारगेट ऑफ द इंटरव्यूअर, या उसका एग्जैक्टली क्या मोटिव है इस क्वेश्चन पुट अप करने के पीछे. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू को एक डायरेक्शन देना चाहता है, एक टोन देना चाहता है.
And for that, they want you to set the direction and tone. They want to know कि आप इस इंटरव्यू को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हो, आप इस इंटरव्यू को किस तरीके से लीड करना चाहते हो. इट्स बेसिकली एन आइस ब्रेकर फॉर द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर इसके थ्रू आपसे एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता है. दे वोंट स्टार्ट विद अ गेस्टिमेट और अ केस स्टडी फ्रॉम यू. दे आस्क यू दिस वेरी बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन जिसमें आपको बस अपने बारे में कुछ बताना है. सो इट्स काइंड ऑफ एन आइस ब्रेकर. The interviewer gets to know about you. With the help of this particular question, interviewer आपके बारे में चीज़ें जानता है. So it's basically all in your hand कि आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे उसी तरीके से आपके इंटरव्यू का एक डायरेक्शन सेट होगा, एक टोन सेट होगा. उतने ही कंफर्टेबल आप इंटरव्यूअर के साथ हो पाओगे एंड उतने ही अच्छे से इंटरव्यूअर आपको जान पाएगा. सो यू हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू इन योर हैंड इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने इसी क्वेश्चन को मैसअप कर दिया, आपका पूरा इंटरव्यू मैसअप हो जाएगा. अगर आपने इस क्वेश्चन को एक्सेल कर लिया, इस क्वेश्चन को परफेक्टली प्रेजेंट कर दिया, then you are going to lead the interview, then your interview is going to be one of the most successful ones. So there are two ways you can respond to this particular question. एक है कि आप इंटरव्यू लीड करते हो एंड दूसरा कि इंटरव्यूअर लीड करता है इस इंटरव्यू को. सो व्हाट डू यू वांट कि यू शुड बी द वन कंट्रोलिंग द इंटरव्यू या फिर इंटरव्यूअर शुड बी द वन कंट्रोलिंग इट. सो इट्स ऑल इन योर हैंड. अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक ओपन एंडेड फॉर्म में देते हो, दैट इज आप अपने बारे में डिटेल्स तो देते हो बट सारी नहीं देते हो. आप इंटरव्यूअर को हर चीज़ के बारे में बताते हो बट नॉट इन वेरी मच डिटेल्स. तो वो एक ओपन एंडेड रिस्पॉन्स होगा. उसके थ्रू आप इंटरव्यू लीड करोगे बिकॉज नाउ इंटरव्यूअर आपसे आपके ही इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चंस पूछता है. अगर आप एक क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज आप अपने बारे में जो भी डिटेल बताते हो उन सबको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देते हो. उनके अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, व्हाट यू अचीव्ड, हाउ यू अचीव्ड इट. आप इवेंट्स को डिस्क्राइब कर देते हो, आप सब कुछ बता देते हो अगर अपने बारे में. तो अब इंटरव्यूअर के पास एक्चुअली में आपके इंट्रोडक्शन में से कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं है. सो दैट इज़ मोर ऑफ अ क्लोज एंडेड टाइप ऑफ अ रिस्पॉन्स. तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा जो उसने शायद प्री प्रिपेयर कर रखे होंगे या फिर आपके रिज्यूमे में से वो चीज़ें पिक करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो दैट वे द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू लीड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू. सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि अपने रिस्पॉन्स को एक ओपन एंडेड रिस्पॉन्स रखो सो दैट यू आर द वन लीडिंग द इंटरव्यू. सो दैट आप डिसाइड करो कि इंटरव्यूअर आपसे एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है and you be prepared for those questions. So let's look at this particular sample answer and let's understand किस तरीके से हमें इस basic question का आंसर करना चाहिए, that is tell me about yourself. So this is a sample, let's read it out. My name is Charu Gupta. I completed my graduation from Delhi University in 2019 in BCom Honors. My father is a businessman and my mother owns a boutique. I have one brother who has completed MBA from IIM Kolkata and is now working in Philips. I've been working at EY as a business analyst for 1 year now. I've done 2 internships in the past where I worked as marketing intern at skillbus.com and social media and operations intern at Swiggy. I like solving problems, which is why I want to pursue a job in business consultation. Now, this is an introduction जिसके अंदर हमारे पास ऐसी information है जो कि बहुत useless है, जो इंटरव्यूअर को शायद नहीं चाहिए बिकॉज द इंटरव्यूअर वांट्स टू गेट टू नो अबाउट यू एंड यू रिलेटिंग टू दैट जॉब, ना कि आपके और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या कोई भी ऐसी बात जो बहुत इरेलीवेंट होगी उस जॉब के लिए. थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन हियर इन दिस सैम्पल आर irrelevant information about my family and incorrect information. That is, the name of the company is not skillbus.com but it's actually skillbus. तो मैंने यहाँ पर एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी अपने इंटरव्यूअर को. मुझे यही नहीं याद कि मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप करी थी उस कंपनी का एक्चुअली में नेम क्या था. सो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा मेरे इंटरव्यूअर पे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प, brief, precise and open-ended ho. So let's look at a sample that is acceptable. So here is the sample which says, my name is Charu Gupta, resident of Delhi.
For the past 1 year, I've been working as a business analyst with EY. यहाँ पे हमने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल. दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब आफ्टर आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2019. मैंने यहाँ पे DU नहीं मेंशन किया है बिकॉज DU कैन मीन डेनमार्क यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी. सो आई नीड टू स्पेसिफाई कि बाय DU what exactly I want to say. So it's always better that you do not use abbreviations, but आप पूरा name use करो. Like Bachelors of Commerce, not BCom. Then working in the business analyst role, I've been able to sharpen my analytical and presentation skills. With a keen interest in problem solving, I want to eventually move to a consulting position and help clients solve their business problems. In my free time, I love to read newspapers and fiction stories. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमने बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है, बट ऑल्सो वी केप्ट इट ब्रीफ. हमने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बॉम्बार्ड कर दी है, हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है. वी केप्ट इट सो ब्रीफ कि इंटरव्यूअर को समझ में आया है व्हाट आर एम इज, व्हाट आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, व्हाट डू वी डू इन आवर फ्री टाइम, व्हाट इज आवर हॉबीज, व्हाट इज माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट इज माई करंट स्टेटस इन द जॉब रोल इन द वर्किंग सेक्टर. बट they can also put up a lot of questions from my introduction as well. Because मैंने अपने introduction में सारा कुछ नहीं बताया है. So the interviewer can ask me what it's like being a business analyst. What do you think are the difficulties you faced as a business analyst? How come you developed an interest in problem solving? And questions like these. So हमारे आंसर से इंटरव्यूअर इतना अट्रैक्ट होना चाहिए कि वो हमारे ही आंसर में से क्वेश्चंस निकाल के हमसे पूछ सके. एंड सो वी विल नो कि इंटरव्यूअर हमसे एग्जैक्टली क्या पूछ सकता है हमारे इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से. अब सो वी विल बी द वंस लीडिंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू. सो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ एग्जैक्टली हाउ द इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड. किस तरीके से आप इस एक फर्स्ट आंसर के थ्रू अपने पूरे इंटरव्यू को लीड कर सकते हो, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हो, उसको एक टोन दे सकते हो एंड अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकते हो बाय जस्ट आंसरिंग about your own self to the interviewer. So thanks a lot for watching till the end. I hope you really enjoyed this particular video. If you like this video, do subscribe to our channel. Do like this video and comment down below any doubts and queries you have about this particular video. या in general आपके पास कोई भी interview questions को लेके doubt and queries है, comment them down below and we'll definitely try our best to respond to you and solve your query. You can also visit our website and go through different courses if you want to. That is skillbuzz.in. आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो for more content on interview questions, business communication, personality development, MS Office, PowerPoint, machine learning and different such skill-based courses. Then you can also get in touch with us through email ID that is skillbuzz.official@gmail.com. Thank you and have a nice day.